इस वीडियो में मैट्रिक्स क्वेश्चन का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए की वैल्यू है, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये ए की वैल्यू है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। हमें इसका ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो सॉल्व लिख लेते हैं। और यहाँ मैं बता दूँ कि जब भी हमें ए इन्वर्स फाइंड करना होता है तो हमें सबसे पहले मॉड ए निकालना पड़ेगा। मॉड ए जब लगाएंगे तो जो ये मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा 1 1 1 3 4 3 3 3 4। तो ये बन चुका है डिटर्मिनेंट्स। इसे हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हम एक्सप्लेन करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 ये है, C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर दो। यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ हम ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि संक्रिया का यूज करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वो सब काम हम करने के बजाय हम डायरेक्ट एक्सप्लेन करके इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये हम C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। C1 में कौन है 1 1 1। देखो इसको C1 बोलते हैं, C2 है, C3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 1 लिखे इसका सब डिटर्मिनेंट्स, फिर माइनस इसको 1 लिखे इसका सब डिटर्मिनेंट्स, प्लस लिख करके इस 1 को लिखे इसका सब डिटर्मिनेंट्स। आगे ये 1 का कोई मतलब नहीं है, बीच में माइनस, इस 1 का मतलब नहीं है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस, इस 1 का कोई मतलब नहीं है, इधर माइनस। ध्यान दें, जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो ये नंबर्स, ये एलिमेंट्स में माइनस लगता है। C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे थे तो ये एलिमेंट्स आया था, तो इसमें देखो माइनस लगा था, बाकी सब प्लस में। अब एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में C1, तो C1 में ये 1 आया सबसे पहले, तो इस कॉलम और इस रो को छुपा दिया, तो 4 3 3 4, तो 4 3 3 4। फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट है, ये 1 है। C1 का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। पहला ये लिए तो इस रो और इस कॉलम को छुपाए। अब इसको लेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छुपाए, तो 3 3 3 4 3 3 3 4। फिर इस एलिमेंट को लेंगे तो इस कॉलम इस रो को छुपाए, तो 3 4 3 3 3 4 3 3। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 9 3 into 3। फिर -1 को माइनस लिख दिया, तो इसका इससे इंटू हुआ 12 और 3 का 3 से हुआ 9। पहले से माइनस यहाँ लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 into 3 होता है 9, 3 into 4 होता है 12। तो 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो ये आ गया 7। 12 में से 9 गया तो 3, प्लस 9 में से 12 माइनस हो जाएगा तो -3 आएगा, तो -3। तो 7 -3 -6 हो जाएगा, ये आ गया 1 इक्वल नॉट 0। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे बिकॉज मॉड ए इक्वल नॉट 0 सो ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। क्योंकि मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं आई है, 1 आई है, इसलिए ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हम ए इनवर्स फाइंड करने का आगे का प्रोसेस करेंगे। फाइंड एडजॉइंट ए। फाइंड एडजॉइंट ए, हमें ए एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ए एडजॉइंट फाइंड करने का कुछ प्रोसेस है। तो इसके लिए सबसे पहले A11 A12 A13 निकालना पड़ेगा। A11 मतलब -1 की पावर में 1 + 1, -1 की पावर में 1 + 2, -1 की पावर में 1 + 3। फिर इसका सब डिटर्मिनेंट्स, ठीक। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33 हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ हमने A11 को लिख दिया -1 की पावर में 1 + 1, फिर इसका सब डिटर्मिनेंट्स के लिए जगह छोड़ दी। ये आगे हो जाएगा, -1 की पावर में 1 + 1 होता है 2, तो -1 की पावर में 2 यानी प्लस। और जब इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे ये सॉल्व किए थे तो ये ब्रैकेट लगता है, बीच में माइनस आता है, वैसा लिख लेते हैं। यहाँ भी लिखेंगे -1 की पावर में 1 + 2 माइनस हो जाएगा। तो ऐसा सब में पहले से लिख करके रख लो ताकि आसानी रहे, ठीक। माइनस प्लस,
फिर ये माइनस ही होना है, ये प्लस होना है, ये माइनस होना है, ये प्लस होएगा, ये माइनस, फिर ये प्लस, और फिर यहाँ ऐसा सभी क्वेश्चन में ये फॉर्मेट जब भी एडजॉइंट ए निकाला जाता है लिख लो। अब हम इसमें वैल्यू पुट अप करके इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो a11 ये होता है, तो इसको लिए तो ये कॉलम और ये रो छुपा दिए, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 3 3 4, तो 4 3 3 4। वैसे ही जब a12 लेंगे 1 2, तो ये वाला एलिमेंट है 1 2, तो इस कॉलम और इस रो को छुपा देंगे तो 1 1 3 4, तो 1 1 3 4। बहुत केयर होके बनाना है। फिर 1 3 ये है, तो बहुत केयरफुल होके बनाना है। तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 1 1 4 3, 1 1 4 3। फिर जब 2 1 में आए, 2 1 ये हमारा एलिमेंट है, 2 1 ये है, तो इस रो को छुपा दो, इस कॉलम को छुपा दो, 3 3 3 4, तो 3 3 3 4। फिर 2 2 2 2 ये वाला एलिमेंट है ये, तो इस रो को छुपा दो और इस कॉलम को छुपा दो, तो हमारे पास 1 1 3 4 बचेगा, तो 1 1 3 4, 1 1 3 4। फिर 2 3 ये वाला एलिमेंट है, 2 3 ये वाला एलिमेंट है, तो इस रो और इस कॉलम को छुपा दी तो 1 3 1 3, तो 1 3 1, ठीक, इसको छुपा दी 1 1 3 3, ऐसा रहेगा 1 1 3 3। फिर 3 1 कौन सा एलिमेंट है, 3 1 ये, तो इसको इस कॉलम और इस रो को छुपा दो तो 3 4 3 3, 3 4 3 3। एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। फिर ये 3 2 है, 3 2 के लिए इसको, ये 3 2 है, इसको और इसको छुपा दी तो 1 1 3 3, 1 1 3 3। फिर 3 3 3 3 ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, तो इस कॉलम इस रो को छुपा दी तो 1 1 3 4, 1 1 3 4। यहाँ एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुल होकर के सॉल्व करना है और चेक कर लेना है क्या हमने इसे सही बनाया है। तो चेक करते जाना है, एक छोटी सी गलती गलत कर सकती है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे a11 था, यहाँ पे a11 इसको और इसको छुपाए तो 4 3 3 4 सही है। फिर a12 ये था, तो इसको और इसको छुपा दिया तो 1 1 3 4, ठीक है। फिर a13 ये था, ठीक, ये एलिमेंट है, इसको और इसको छुपाए तो 1 1 4 3 सही है। फिर 2 1 ये था, तो इसको छुपाए और इसको छुपाए 3 3 3 4, 3 3 3 4। फिर 2 2 ये एलिमेंट था, इसको छुपाए और इसको छुपाए तो 1 1 3 4, 1 1 3 4। फिर ये 2 3 ये है 2 3, इसको और इसको छुपाए तो 1 3 1 3, ठीक है। फिर 3 1 ये एलिमेंट था, इस कॉलम और इस रो को छुपाए तो 3 3 4 3, 3 3 4 3। फिर 3 2 ये है, तो इसको और इसको छुपाए तो 1 1 3 3, ठीक है। और ये लास्ट वाला है 3 3, इस कॉलम इस रो को छुपाए तो 1 1 3 4। अब हम इसे सॉल्व करते जाते, 4 × 4 हो जाएगा 16, 3 × 3 हो जाएगा 9, 16 में से 9 माइनस हुआ 7 हो गया। फिर यहाँ 4 और 3, 4 में से 3 या 1 यानी कि -1, यहाँ 3 माइनस 4, 3 4, 3 में से 4 गया -1, ठीक। और यहाँ से इसका इससे मल्टीप्लाई किए 12 और इसका इससे किए 9, पहले मल्टीप्लाई करते जाते, 1 × 4 4 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। फिर इसका इससे किए 3 3, फिर 9 12 3 3 4 3, ठीक। यहाँ तो ये निकाल लिए थे, इसको निकालते जाते हैं, माइनस पहले से है 3, तो और यहाँ +1 0, यहाँ -3, यहाँ 0, यहाँ 1। तो अभी हमारे पास एडजॉइंट ए आएगा। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला तुझे मालूम होना चाहिए। एडजॉइंट ए में आता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33।
तो ये हम एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट ए यानी कि इसकी वैल्यू को रख दो a11 a12 a13 क्या है 7 -1 -1, तो 7 -1 -1, a21 a22 a23 -3 1 0 -3 1 0, a31 a32 a33 यानी -3 0 1। तो यहाँ हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया है। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए की तो वैल्यू 1 थी, तो 1 लिख दिए और एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दो। एडजॉइंट ए क्या है 7 -1 -1 -3 0 सॉरी 1 0 -3 0 1। तो 1 by 1 1 ही रहता, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ए इनवर्स इक्वल टू 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो क्वेश्चन में बोला था फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। दिस इज आंसर।